जय जय श्री राम, जय जय परशुराम। तो आज ये लगा है कि अब ये आंधी रुकेगी नहीं तिवारी जी, ये आंधी अब कंटिन्यू जारी रहेगी और ये तभी थमेगी जब तिवारी साहब आपने कहा ना कि हम वहां पे होंगे और ये लोग वहां पे होंगे जहां बहुत पहले पहुंचना था, पहुंच नहीं पाए थे। उस मंजिल को अब शीघ्र हासिल कर लेंगे। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि हमने हिंदू राष्ट्र और सनातन की कल्पना जो करके चले थे, उस सनातन और हिंदू राष्ट्र में न तो राष्ट्र के जो सरकारें हैं, सत्ताएं, उन लोगों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और बल्कि हमारे सनातन और हिंदू राष्ट्र का जो एक स्वप्न हमें दिया गया था, उसका अपमान सदा होता आया है और आज भी हो रहा है। कहते हैं सरकार कहती है, आज तक जहाँ तक मैंने जब से देखे 51 से 50 से देख लें, 47 में स्वतंत्र हुए, 51 से संविधान चला, 50 से, उस समय से और उसके पूर्व 5000 साल से, जैसा अभी उदाहरण दिया कि हम सवर्ण शोषण करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये उल्टी व्याख्या की गई इसकी। मेरे को जब तक से ध्यान है और जो इतिहास कहता है कि 500 साल तो मुगल शासन था, 250 साल अंग्रेजों का शासन था और अब 78 साल से जो सत्ताएं हैं वो शोषण सवर्णों का ही कर रही हैं, हमारे हिस्से को ही बांट बांट के दे रही हैं, हमारी थाली में से ही दूसरी थाली लगाई जा रही है। तो सवर्ण का शोषण हुआ है, ना कि अन्य किसी बिरादरी का। तो जो कहते हैं वो नितांत गलत है। सवर्ण कभी भी शोषण की तरफ बढ़ता नहीं है, बल्कि बहुत देता आए है और लेकिन अब आगे भविष्य में हम किसी को कुछ नहीं देना चाहते। ये यहाँ से आज दृढ़ प्रतिज्ञा और संकल्प लेंगे। बहुत दे दिया। अगर 78 साल में आप अपलिफ्ट नहीं कर सके, मुख्य धारा में नहीं आ सके, तो उसके लिए सवर्ण दोषी नहीं है, आप दोषी हैं। हमने तो दे दिया अपना हक, हमने अपनी थाली से आपको दे दिया, लेकिन आप अगर पेट नहीं भर पाए तो उसमें दोषी सवर्ण नहीं है। अब हम अपनी पूरी थाली खाएंगे, क्योंकि प्रतिभाएं देश को हम देते हैं। आप एक नाम ऐसा बताइए कि 78 साल में उस रिजर्वेशन के आधार पर कोई प्रतिभा का जन्म हुआ हो और प्रतिभाशाली निकला हो, जिसने देश और विदेशों में नाम रोशन किया हो। आज आप लोग तिवारी जी का इतना प्रशंसा करते हैं, हम भी करते हैं, जनता करती है उत्तर प्रदेश की, तो क्यों करती है? क्या ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, सवर्ण के घर में जन्म लेना अपराध है? हम जन्म से ही अपराधी ठहरा दिए जाते हैं कि हमने जन्म लिया, अब अपराधी हैं, हम विरोधी हैं हर चीज के, हम शोषण करता है। साथ ही ऐसे कानून हमारे ऊपर लाद दिए जाते हैं जो हमें अपने आप अपराधी की श्रेणी में रखते हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ ये कहना होता है, उनकी डेफिनेशन क्लॉज ये कहती है कि हम जन्म से ही अपराधी होते आए हैं। उसके लिए SC ST एट्रोसिटीज एक्ट बनाए जाते हैं, UGC कानून लाए जाते हैं, जो अभी रेगुलेशन आया। क्या ये कल्पना किस प्रकार कर ली जाती है सरकारों द्वारा कि हम अपराधी हैं, इसलिए हम पहले से ये आपके लिए कानून की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे आप अपराध न कर पाएं। हमें अपराधी बोध क्यों कराया जाता है? हमने तो इस तरह के कोई अपराध नहीं किए, बल्कि देश की स्वतंत्रता में 90% से ज़्यादा क्षत्रिय ब्राह्मणों का ही बलिदान लगा है, जो देश में आज स्वतंत्र है। हम लोग उस स्वतंत्र देश के नागरिक हैं।